कि आखिर किसी के घर वाले ये चाहेंगे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर वापिस उसी गांव में आए। दोनों के बीच इसी बात को लेकर इतनी बहस शुरू हो गई कि दोनों में एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया। उनके तमाम गहने, ट्रैक्टर, पिताजी की पेंशन से मिलने वाले तमाम पैसे सब लगा दिए। फसल तैयार हो चुकी। अब बड़ी समस्या ये थी कि फसल को बेचा कहाँ जाए। मैं सुहेल रिजवी जोश माटी के एपिसोड कहानी किसान की में आप सबका स्वागत करता हूँ। कहानी किसान की में हमारी कोशिश है कि हम अपने देश के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसान भाइयों और बहनों की कहानियां आप तक लेकर आएं और दुनिया को बताएं कि आज भी हमारे देश की माटी में सोना उगलने की काबिलियत बरकरार है। आज जिस किसान भाई की कहानी हम लेकर आए हैं, उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हुए आम लोगों की भीड़ से हटकर अपने दम पर अपना ऐसा मुकाम बनाया है कि देश भर के तमाम किसान ही नहीं बल्कि शहरों में पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग भी उनके संघर्षों का लोहा मानने लगे। उन्होंने कितना कुछ गांव में रहते हुए सीखा है, वो शायद बड़े बड़े लोग भी किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़कर भी शायद ना सीख पाए। तमाम तरह की असफलताओं, संघर्षों और चुनौतियों से डट कर मुकाबला करने की चाह ने जिस तरह से एक साधारण से कॉलेज से बीएससी करने वाले किसान को एक हर्बल कंपनी का मालिक बना दिया। तो जी हाँ, राजस्थान के जिले नागौर के एक छोटे से गांव राजपुरा के रहने वाले राकेश चौधरी जी। मेरा गांव राजपुरा, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से कस्बा गांव है राजपुरा, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं से हुई। उच्च शिक्षा के लिए मेरा दाखिला सरकारी स्कूल सीव में हुआ, जो कि मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है। कच्चे रास्ते पगडंडी से होकर के, खेत खलियानों से होकर के गुजरते हुए हमें जाना पड़ता था। चूँकि मैं किसान परिवार से हूँ, किसान पुत्र हूँ, तो मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर के एक किसान बनूंगा। एक और जहाँ लोग पढ़ने लिखने के बाद शहर में नौकरी या सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं, वहीं राकेश जी ने एक फैसला लिया। फैसला क्या था? उन्होंने अपने जीवन में करना क्या है, जैसे बाकी युवा लेते हैं उसी तरह से राकेश जी का भी था फैसला करना क्या है। और वो फैसला था गांव में ही रहकर खेती किसानी करना। अब देखिए आगे होता क्या है कि आखिर किसी के घर वाले ये चाहेंगे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर वापिस उसी गांव में आए, या जहां से वो हमेशा अपने बेटे को बाहर भेजने का एक सपना हर माँ बाप देखते हैं। अपने राकेश जी ने तो फैसले जो था अपना कर लिया था भाई, लेकिन उनके इस फैसले का सबसे पहले उनके खुद के परिवार ने ही विरोध किया। तो पिताजी मेरे से काफ़ी लड़े, घर में माहौल ख़राब हुआ। 2-3 दिन तक घर में माहौल इतना ख़राब रहा कि हम एक दूसरे से बोले भी नहीं। लेकिन पिता और माता, आपको मालूम ही है दोस्तों, कि वो सिर्फ बच्चों के भले के लिए सोचते हैं, बच्चों के भले के लिए डांटते हैं। ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ था। वो चाहते थे कि मेरा बच्चा कहीं गुमराह होकर के ऐसी जो ये किसान बनने की सोच रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, क्यों ना ये सरकारी नौकरी कर ले। पिताजी ने बोल दिया, पढ़ लिख कर अपने बेटे को क्या खेती बाड़ी में लगाएंगे भाई। पिता फौज में थे, इसलिए चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर फौज में जाए या फिर शहर जाकर नौकरी करे। दोनों के बीच इसी बात को लेकर इतनी बहस शुरू हो गई कि दोनों में एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ठान लेते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। राकेश जी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, करनी है तो खेती ही करनी है, बनना है तो किसान ही बनना है। कहा जाता है ना, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। उनकी किसानी करने की जो इच्छा थी ना, उस इच्छा ने उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाया जिसने राकेश जी के आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय कर दी। उस इंसान का नाम था धूलीचंद। धूलीचंद ने उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलाया जो मेडिसिन प्लांट उगाते थे। उन्होंने राकेश जी को सुझाव दिया कि आप मेडिसिन प्लांट की खेती करें, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। परंपरागत खेती से हटकर कुछ नए तरीके की खेती करने की खोज में एक नई दिशा राकेश जी को मिल गई थी। लेकिन नई दिशा में चलना इतना आसान भी कहाँ होता है। राकेश जी ने कई गलतियां हुई, मतलब शुरुआती दौर में हर किसी से गलतियां होती है, तो राकेश जी से भी इस खेती के दौरान गलतियां हुई। जैसे अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल फसल का चुनाव न करने की,
नई उन्नत तकनीक की जानकारी का ना होना, इन सब गलतियों के कारण राकेश जी को लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ एक बार फिर से गांव वालों की कड़वी बातें, घर वालों की कड़वी बातें जो सुननी पड़ी ना, उसे एक आत्मविश्वास जो राकेश जी का था वो डिगने लगा। हमने एक गलती की, कुछ गलत फसलों का चयन हमसे हो गया, जैसे कि कलिहारी, सफ़ेद मूसली, स्टीविया, जिनकी एग्रो टेक्निक हमें मालूम नहीं थी और वो हमारे क्लाइमेट के बिल्कुल विपरीत थी। हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ। हमें जो सरकार से अनुदान मिला वो तो गया ही, साथ ही बैंक से जो लोन लिया हुआ था वो भी हमारे किसानों के कर्ज माथे पे चढ़ गया। तो बातें सुनने को मिली कि ये फौजी साहब का लड़का उच्च शिक्षा पढ़ के और वहाँ पे कुछ ऐसी ठगी की टेक्निक सीख के आया है जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड के नाम से यहाँ किसानों को गुमराह कर रहा है। ऐसी फसलों की खेती करवा रहा है जो फसलें हैं ही नहीं वास्तव में, वो तो खरपतवार है जो कि ऐसे ही उग जाती है, उनकी खेती करवाने के लिए बोलता है। ये तो एक ठगी करने की प्लानिंग है। लेकिन राकेश जी ने जो फैसला ले लिया था वो ले लिया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानेंगे। एक बार फिर से राकेश जी ने नए सिरे से कोशिश शुरू की और इस बार पूरी रिसर्च और प्लानिंग के साथ। राकेश जी ने सबसे पहले जिस फसल की खेती करने का चुनाव किया वो थी एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा एक ऐसी फसल जो राकेश जी के क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल तो थी ही और बहुत आसानी से चीज़ें उपलब्ध भी थी, मतलब उसके जो बीज आते हैं या जिस तरह से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ आसान नहीं था। मतलब सब कुछ आसान हो जाए तो फिर मतलब कहानी ही कहाँ होती है। गांव वाले जिनसे राकेश जी के पहले असफल प्रयास को गांव वालों ने, मतलब जो असफल प्रयास हुए राकेश जी के, उनको बड़े नज़दीक से देखा था। उन लोगों ने राकेश जी के साथ काम करने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। परंपरागत खेती करने वाले गांव वालों को एलोवेरा जैसी फसल की खेती करना मतलब पागलपन लगा यार। गांव वालों के हिसाब से एलोवेरा तो खुद उगने वाली मतलब एक पौधा होता है जो कब्रिस्तान या रेगिस्तानी जमीन पर उग जाता है और उन्हें अपने जमीन को कब्रिस्तान को ही बनाना है भाई। कहते हैं ना, जब नया कुछ करते हैं तो बातें और ताने सुनने को मिलता है। बातें यहाँ पे भी बनी कि एलोवेरा गंवारपाटा की कोई खेती होती है, ये कोई खेती करने योग्य फसल है, ये तो बंजर में उगती है, इसका कोई खेती में खेती नहीं कर सकते, ये तो कब्रिस्तान में उगने वाली फसल है। अच्छा, ये लड़का तो हमारे खेतों को कब्रिस्तान बना देगा, हमारे खेत बंजर हो जाएंगे, ये बिकने वाली चीज नहीं है। ऐसी बहुत सारे ताने हमें सुनने को मिले। लेकिन गांव वालों के तमाम विरोध के बावजूद राकेश जी गांव वालों को समझाने में कामयाब रहे। इस बार राकेश जी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जुड़े, जिसमें जमीन की खेती जो मतलब किसानों के साथ होती थी, वो जमीन तो किसानों की होती थी लेकिन फसल का रोपण राकेश जी का। इसी तरह से मेहनत किसान की होगी, बाजार में फसल बेचने का जो जिम्मेदारी होगी वो राकेश जी की होगी। रोपण में प्रयोग आने वाली सामग्री को खरीदने के लिए राकेश जी ने उनके तमाम गहने, ट्रैक्टर, पिताजी की पेंशन से मिलने वाले तमाम पैसे सब लगा दिए। सफलता नजदीक नजर आ रही थी, फसल तैयार हो चुकी थी। अब बड़ी समस्या ये थी कि फसल को बेचा कहाँ जाए, क्योंकि इस तरह के मेडिसिन प्लांट के खरीदार या तो बहुत कम थे या जो कम थे उनको राकेश जी जानते नहीं थे। वक्त गुजर रहा था, फसल मतलब लगभग तैयार हो चुकी थी। राकेश जी एक बार फिर हताशा में उस माहौल में फिर से घिर चुके थे, क्योंकि इस बार असफल होने का मतलब था कि सब कुछ बर्बाद हो जाना। पैसा तो जाता ही जाता, लेकिन उससे बड़ा था कि गांव वालों का उन पर जो विश्वास कायम हुआ था, इस बार की असफलता का मतलब सीधा सीधा गांव वालों की नजर में हमेशा के लिए राकेश चौधरी जी का गिर जाना था। वक्त गुजरने लगा। एक दिन एक पुराने मित्र ने बताया कि सहारनपुर के मनीष मित्तल जी हैं जो एलोवेरा खरीदना चाहते हैं। इस खबर ने राकेश जी के खोए हुए आत्मविश्वास को एक बार फिर से लौटा दिया। मनीष मित्तल पहले ग्राहक बने राकेश जी के। हालांकि इस डील में राकेश जी को कुछ नुकसान तो हुआ, पर उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि आगे जाकर लाभ जरूर मिलेगा। इसके बाद एक और टेंडर मिला, वो था मुंबई से किसी कंपनी का।
2007-2008 में मुंबई की इसी कंपनी ने किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट राकेश जी के गांव में लगा दी। इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ गांव की महिलाओं को। गांव की 80 से 90% महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल गया। प्रोसेसिंग यूनिट और नई तकनीकी से फसल की पैदावार तो बढ़ी, साथ में गांव वालों को खेती से अच्छा मुनाफा हुआ। विनायक हर्बल फार्म नाम की इस कंपनी, जिसके जनक राकेश चौधरी जी हैं, से आज हजारों किसान जुड़े हैं। वर्तमान में राकेश जी की कंपनी का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है। उनका लक्ष्य वर्ष 2022 के आखिर तक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक ले जाने का है। राकेश जी का मानना है कि जीवन में कोई लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, कोई भी लक्ष्य, बस इन 3 बातों को ध्यान में रखना। अगर आपको सफल होना है तो आपको 3 बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। एक, आपका आत्मविश्वास। आपको अपने आप पे इतना विश्वास रखना है कि हाँ, मैं जो लक्ष्य तय कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊंगा। दूसरा है कि आपको गोल तय करना है कि किस ओर आपको आगे बढ़ना है। आपका गोल निर्धारित करके उसके बाद आप अपने आत्मविश्वास से बढ़ते जाएं। और तीसरा है कि परिस्थितियां को कैसी भी आ जाए, उनसे आपको घबराना नहीं है। आप परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करें, आपको सफलता बखूबत मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आपको राकेश जी की ये कहानी कैसे लगी, आप भी कमेंट कर हमें बताएं। और हाँ, जाने से पहले क्या करना है आप भी जानते हैं। अपने गांव की मिट्टी में पनपी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए जोश माटी को लाइक और सब्सक्राइब करना ही है भाई, क्योंकि बात अपनी ही माटी की है। धन्यवाद।